भगवान हमारी धन दौलत के भूखे नहीं। कई लोग भगवान को धन दे करके खुश करना चाहते हैं। बड़े बड़े मंदिरों में बोला हमने भगवान को 1 किलो सोना दे दिया। अरे बावरे, तू क्या सोना देगा उसको? तू जो खा रहा है रोटी, ये भी उसकी दी गई खा रहा है, तो तू उसको दे करके एहसान मत जता कि तूने दे दिया। धन से अगर भगवान मिल जाते तो सारे जो धनवान होते उन्हीं का अधिकार होता भगवान पर। केवल कुछ देने से ही भगवान मिलते तो पैसे वालों को मिलते, फिर जिनके पास धन नहीं वो बेचारे क्या करें? हमारे पास तो नहीं है पैसा दान का, हमारे पास तो नहीं पैसा कि हम भगवान को ये खिला सके वो खिला सके। पर ठाकुर जी तो भाव में इतने डूब जाते हैं, वो कहते तू मुझे पत्रम पुष्पम, तो जो भी, अरे तेरे पास पत्र भी नहीं है तो भी कोई बात नहीं, तेरे पास मिठाई नहीं है तो भी कोई बात नहीं, तेरे पास कोई सोना चांदी नहीं, पैसा नहीं, कोई बात नहीं, पर एक बार मुझे पुकार के अपनी आंख से 2 बूंद आंसू गिरा दे, बस उसी में मैं उस आंसू की एक बूंद में डूब जाऊंगा, तेरे उस भाव में डूब जाऊंगा। भगवान को पुकारे, भगवान को पुकार के जब नाम जिव्या से निकले और आंख से उनके लिए आंसू निकले, तब समझना कि अब भगवान तुम्हारे हृदय में आ रहे हैं। ये प्रमाण है उस बात का। जब भगवान के लिए, देखो दुनिया संसार के लिए, पैसे के लिए तो सब लोग रोते हैं, पूरी दुनिया को दुखों में रोते देखा है। कोई किसके लिए रो रहा है, कोई किसके लिए रो रहा है, कोई किसी वस्तु के लिए, कोई किसी विषय के लिए। पर जब ये रोना भगवान के लिए आरंभ हो जाए ना, जब ये रोना भगवान के लिए शुरू हो जाए, तब भगवान कृपा करते हैं कि अब ये मुझे पुकार रहा है। भगवान की प्राप्ति का यही एकमात्र साधन, भगवान को पाने का यही एक साधन है। भगवान को पाने के लिए जब तड़प लगने लग जाए तब भगवान मिलते हैं, तब भगवान की कृपा होती है। इसलिए ठाकुर जी से और कुछ नहीं मांगना चाहिए, भगवान से कोई वस्तु नहीं मांगनी चाहिए, बस ये मांगना चाहिए कि प्रभु वो भक्ति मिल जाए जिससे आप मिलते हो, वो विरह मिल जाए जिससे आप मिलते हो। सबसे मुख्य आपकी प्राप्ति है, इसलिए ब्रज में गाते हैं। आप सब भी गाइए, ठाकुर जी से मांगिए। क्या मांगना है? हो मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, हो मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, 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 मैं तेरे बिना पल ना रहूं। बोले श्री श्याम सुंदर भगवान की जय। तो हे प्रभु, ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, वैसे तड़पू में घड़ी घड़ी तेरे लिए, ऐसी भक्ति का रंग चढ़ा दे। और सचमुच ऐसा देखा जाता है कि जिनको भक्ति का रंग चढ़ा है वो जल बिना जैसे मछली होती है ना, वैसे ठाकुर जी के बगैर तड़पते हैं, उनके दर्शन के बगैर तड़पते हैं। और यही भक्ति का सबसे श्रेष्ठ और सबसे ऊंचा स्थान है कि जब भगवान के लिए तड़प पैदा हो जाए। ये भगवान की कृपा से, संत महापुरुषों की कृपा से ही संभव है। एक भक्ति का स्तर वो है कि बस पूजा पाठ कर लिया, सुबह शाम अगरबत्ती लगा दी और हो गया काम, वो पूजा की साधारण स्तर है। एक स्तर वो है जब भगवान के बगैर
उनके दर्शन या उनकी कथा या उनके जनों के बगैर ना रहा जाए तो समझना कि अब भक्ति का असली मतलब समझ आ रहा है। तो श्री विदुरानी जी भगवान को अपना भाव केले के छिलके के रूप में अर्पित करती हैं और भगवान बड़े प्रसन्नता से उनके इस भाव को स्वीकार करते हैं, खूब आनंद से खाते हैं। और जब विदुर जी आए, विदुर जी ने देखा ये बावरी क्या कर रही है, उल्टा सीधा खिला रही है, तो विदुर जी ने रोक दिया हाथ पकड़ के, बोले क्या कर रही हो, भगवान को छिलका खिलाते हैं कहीं, लो भगवान आप केला खाओ। पर ठाकुर जी को भूख थोड़ी थी केला की। तो विदुर जी ने केला दिया तो भगवान ने इशारा कर दिया, बोला हम तो ऑलरेडी फुल हो चुके हैं, अब हमारे पेट में जगह नहीं बची, क्योंकि भाव चाहिए था वो मिल गया। सो ऐसे भक्त वत्सल भगवान विदुर और विदुरानी पर अपनी खूब कृपा करते हैं और फिर वहाँ से वापस अपनी द्वारिका आते हैं। इधर श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि भगवान अब सृष्टि को आगे बढ़ाने का आदेश ब्रह्मा जी को दे चुके हैं। ब्रह्मा जी कोशिश भी करते हैं सृष्टि को आगे बढ़ाने की, पर एक बार तो असफल हो जाते हैं, और फिर तप करते हैं, तपस्या से जो बल मिलता है फिर श्री ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं। कैसे किया सृजन? पहले तो श्री ब्रह्मा जी ने 10 पुत्र प्रकट किए अपने देह से, सबको सृष्टि आगे बढ़ाने का आदेश भी दिया, लेकिन सबने सृष्टि को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। तब श्री ब्रह्मा जी ने एक और उपाय निकाला कि इस संसार में स्त्री और पुरुष 2 का होना आवश्यक है, और तब श्री मनु महाराज के और शत्रुपा महारानी का प्रागट्य हुआ ब्रह्मा जी के ही शरीर से। आधे भाग से पुरुष, आधे भाग से स्त्री मनु और शत्रुपा प्रकट हुए। मनु शत्रुपा का प्रागट्य हो गया, इनसे ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि का निर्माण करो। पर अब प्रश्न ये आया कि सृष्टि बनेगी तो रहेगी कहाँ, कोई स्थान चाहिए। पृथ्वी तो उस समय समुद्र में थी। तो श्री वराह भगवान का प्रागट्य हुआ, भगवान ने वराह रूप धारण किया और तब उन्होंने जाकर के समुद्र में से पृथ्वी को भगवान निकाल के लाए। कथा सुनाते हैं सुखदेव जी जय और विजय की। ये भगवान के 2 पार्षद थे, 2 दूत थे, बॉडीगार्ड थे, दरवाजे पर यही मिलते हैं हमेशा, जय और विजय। सनकादि ऋषि आए, सनकादि ऋषि आए और सनकादि ऋषि ने इन दोनों जय विजय को कहा कि भैया हमको भीतर जाके भगवान का दर्शन करना है। जय विजय बोले नहीं नहीं, आप भगवान के दर्शन करने फिलहाल नहीं जा सकते, भगवान से मिलने का टाइम नहीं है। बोले भैया संतों और भगवान इन दोनों का रिश्ता बड़ा अलग है, तुम नहीं समझोगे। मिलने का समय दुनिया वालों के लिए होता है, भगवान के जो प्रेमी संत होते हैं उनके लिए थोड़ी कोई समय होता है। भगवान ने तो हमेशा छूट दे रखी, तुम कौन होते हो बीच में होने वाले। पर होता ना कई बार प्रधानमंत्री में उतना घमंड नहीं होता जितना उसके चपरासी में होता है। वो इसी बात में फूला फिरता है कि मैं उसका चपरासी हूँ। बीच वाले जो होते हैं ये ज़्यादा घमंड में फिरते रहते हैं, मिलवाने वाले जो होते हैं बीच में। तो जय विजय ने कहा कि महाराज आप नहीं मिल सकते। बोले भैया हम भगवान के दर्शन। बोले नहीं नहीं आप भीतर जा ही नहीं सकते। बोले भैया देख लेना परिणाम बड़ा खतरनाक होगा इसका। बोला हम सब सहने को तैयार है। संत का अपमान किया सनकादि ऋषि का। सनकादि ऋषि बोले तुमको किसने देव बना दिया, तुम देव बनने के तो योग्य नहीं, तुम तो दैत्य राक्षस के जैसे काम कर रहे हो। जाओ अगले 3 जन्मों तक तुम राक्षस बन जाओ। अब महाराज चरणों में गिरे। जब से तो घमंड में एकदम फूले फिरे, अब जब जैसे श्राप मिला तो अब चरणों में गिर के बोले क्षमा महाराज क्षमा। बोले अब तो भैया बाण निकल गया तीर से, अब तो कुछ हो नहीं सकता। बोले नहीं नहीं प्रभु कुछ तो करो। बोले ठीक है एक कृपा कर सकते हैं कि तुम्हारा उद्धार तीनों अवतार में भगवान के हाथों से होगा। तो ये दोनों जय विजय ही अगले जन्म में बने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, उससे अगले अवतार में बने रावण और कुंभकर्ण,
और उससे अगले अवतार में द्वापर में बने शिशुपाल और दंतवक्र। तो इन तीनों अवतारों में भगवान ने इनका उद्धार किया है। अब रोते रोते जय विजय भगवान की शरण में आए, बोले प्रभु तो हमको श्राप मिल गया। भगवान बोले श्राप नहीं, ये मेरी ही इच्छा थी। जब भगवान को अपना कोई कार्य कराना होता तो संतों को प्रेरणा देते हैं और संत फिर वो उस प्रेरणा को पूरा करते हैं। तो ये जो जय विजय ने श्राप दिया, ये हमारी इच्छा थी कि हम चाहते थे। अब देखो हम लीला करेंगे, अवतार लेंगे, तो एक लीला में हर कोई व्यक्ति चाहिए ना। एक फिल्म बनने के लिए हीरो भी चाहिए, हीरो की बहन भी चाहिए, हीरो की बेटी भी चाहिए, तो विलेन भी चाहिए। और विलेन वाला जो पात्र है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि है तो वो एक्टिंग कर रहा है, पर लोग उसे विलन ही समझ लेते हैं कि असल जिंदगी में भी ऐसा ही होगा। तो विलेन का पात्र आसान नहीं होता, बड़ा खतरनाक पात्र होता है ये। तो भगवान ने कहा हम कृष्ण बनेंगे, हम राम बनेंगे, हमारा भाई, हमारा पुत्र, पत्नी, ये बनने को सब तैयार होंगे, पर कौन हमारे विरोध खड़ा होगा। उसके लिए भी भगवान ने अपने जनों को चुना, जय और विजय को, कि ये काम तुम करो। रावण, कुंभकर्ण, ये सब भगवान के दूती हैं। दिखने में लगता बड़े दैत्य थे, ये था, पर ये सब भगवान की लीला। भगवान ही सारी लीला घुमा फिरा के अपने जनों से करवा रहे। सो महाराज जय विजय अगले जन्म में बन गए हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु। और जो इसमें से बड़ा भाई है हिरण्याक्ष, जब वराह भगवान समुद्र से पृथ्वी को ला रहे थे, तब हिरण्याक्ष ढूंढ रहा था, सारी दुनिया में घूम रहा था। क्यों घूम रहा था? बोले इसको लड़ाई क्या मन कर रहा था कि हम जा कर के किसी से लड़ें। कुछ लोग होता है ना, उनका लड़ने का स्वभाव होता है, उनको मन चाहिए होता है दिन में एक आध बार तो किसी से जाके लड़ना जरूरी है, तभी उनका मन लगता है, नहीं तो बैठे बैठे बोर हो जाते। कोई भी बात पे लड़ लेंगे, किसी भी बात पे झगड़ा कर लेंगे। सो बोला सब जगह जा रहा है, सबसे कर हमसे लड़ो, हमसे लड़ो। सब एक तो उसमें बल बहुत था, डर के मारे कोई उसके सामने आने को तैयार नहीं। दूसरा बिन बात भैया हम काय को लड़े, हमारी क्या बुद्धि खराब जो आके तुमसे लड़े। सो ही रास्ते में मिल गए नारद जी। सो नारद जी से बोला, नारद जी आप लड़ोगे हमसे? नारद जी बोले तुझे लगता हम लड़ने भिड़ने जैसे इंसान हैं? वीणा लेके नारायण नारायण गाते गाते रहते हैं, तुझे लगता हम लड़ सकते हैं? बोले आपको आता ही नहीं लड़ना? नारद जी मुस्कुरा के बोले लड़ना तो नहीं आता, पर लड़वाना भिड़वाना आता है। लड़ तो नहीं सकते, पर कौन लड़ सकता उसका पता बता सकते हैं। बोले वही ठीक है, हमारे लिए तो कम से कम हमारी इच्छा तो पूरी हो जाएगी झगड़े की। बोले जा। समुद्र में से वराह भगवान पृथ्वी को ला रहे, कांटे की टक्कर होगी, बराबरी की टक्कर होगी, तुझे भी मजा आएगा युद्ध करने में, बराबरी का योद्धा मिल जाए। सोई तुरंत पहुंचा, भागा भागा और वराह भगवान से जाकर के इसने युद्ध किया। भयानक युद्ध हुआ, भगवान ने इसका उद्धार कर दिया। हिरण्याक्ष मारा गया। दूसरा भाई है हिरण्यकश्यपु, उसकी कथा आगे आती है, जो प्रहलाद जी के पिता है, उसकी कथा आगे सुखदेव जी सुनाते हैं। सो पृथ्वी भी आ गई और मनु महाराज, शत्रुपा देवी भी प्रकट हो गए, और फिर धरती पर ये सृष्टि आगे बढ़ी। हम चाहे कितनी भी जातियों में बढ़ जाएं, हम चाहे कितने भी धर्मों में बढ़ जाएं, पर हम सब हैं मनु महाराज की संतान, मनु वंशज हैं हम सब। मनु महाराज की 3 बेटियां हुई हैं, 2 बेटे हुए हैं, आकुति, देहुति, प्रसूति, उत्तानपाद, प्रियव्रत। देहुति मैया की 9 कन्याएं हुई हैं, वो जो 9 ऋषियों को दी गई। वो 9 ऋषियों से ही हमारे जो अलग अलग गोत्र बने। ब्राह्मणों में कश्यप गोत्र हुआ, भारद्वाज हुआ, ये सब 9 ऋषियों का, 9 कन्याओं का ब्याह जिन ऋषियों से हुआ, उनसे ये अलग अलग गोत्र बने हैं, उनसे ये सृष्टि आगे बढ़ी है। तो ये बड़ी हमारी जो भारतीय परंपरा है, ये बड़ी गंभीर परंपरा है, बड़ी तथ्यों के साथ बनाई गई परंपरा है। हम ऐसा नहीं कि हम वो अंग्रेजों वाला सिस्टम नहीं मानते कि इंसान पहले बंदर था और फिर इंसान बन गया। हम क्यों माने भैया, जब हमारे वंशज ब्रह्मा जी हैं
मनु महाराज हैं तो हम क्यों माने कि हम बंदरों की संतान हैं। पर हमको आजकल पाश्चात्य शिक्षा के कारण ये पढ़ा दिया जाता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इंग्लिश मीडियम में जाते हैं, बेचारों को कुछ पता है नहीं, क्योंकि ना तो घर में उनको कोई शिक्षा दी जा रही, ना घर में बताया जा रहा। स्कूल में जो मास्टर टीचर बता देते हैं, जो किताबों में उनको पढ़ाया जाता है, बड़े दुख की बात है, दुख का विषय है। इस देश में शिक्षा पद्धति में बाबर के कितने बच्चे हुए, औरंगजेब क्या था, ये सब बातें तो पढ़ाई जाती है। पर इस देश में हमारे जो शूरवीर हुए, भक्त हुए, उनकी कथा पढ़ाने की बात करो तो फिर बोलेंगे अरे ये तो धर्म से जोड़ रहे हो शिक्षा को। मतलब वहाँ आपको किसी और पद्धति के बारे में सिखाया जाए तो कोई गलत नहीं है। डार्विन की रिसर्च पढ़ा रहे हैं बच्चों को कि इंसान बंदर था, और लोग मानते, बच्चे मान लेते। हम तो नहीं मानते। हम मान लेंगे अगर हमारे ब्रज में इतने सारे वृंदावन में बंदर हैं, एक आध का ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाओ, एक आध को बदल के दिखाओ। इतने खुराफाती बंदर हैं, इनको एक आध को इंसान बनाओ। पुराने ज़माने में तो मशीन भी नहीं थी, टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, आज तो सब कुछ है तुम्हारे पास, साइंस के पास, तो करो, बनाओ मानव। ऐसे बन जाते मानव तो नहीं बना सकते। कौन बना सकता? कोई कहीं को पशु को बदल के मानव। हमारी 84 लाख योनियां हैं, सब योनियों में अलग अलग योनि है, मानव योनि, पशु योनि, पक्षी योनि। अब पक्षी थोड़ी ना उड़ता उड़ता मानव बन जाएगा, बंदर थोड़ी ना फुदकता फुदकता इंसान बन जाएगा। हमारी रहनी में भी आदि मानव इत्यादि ये जो बातें बताई जाती है, ये आज की जो स्कूली पद्धति उसमें बताई जाती। तुम अपने शास्त्र पढ़ो ना। इंसान को पहले पता ही नहीं था क्या खाता। अरे हम राम जी के वंशज है, राम जी 14 वर्ष वनवास में रहे, कैसे जिए? राम जी वनवास में क्या खाते थे? बोले आदि मानव पहले वनों में पशुओं को मार मार के खाया करता था, भोजन ही नहीं था। भोजन कैसे नहीं था? महाराज पृथु की बेटी है माता पृथ्वी, पृथ्वी पर अनाज उगता था, पृथ्वी पे फल है, फूल है, वनस्पतियां हैं। पर हम अब जब मैं बात हम करते हैं नॉन वेज की, तो आजकल के बच्चे फिर क्या हमको तर्क देते, आपको क्या पता, पुराने जमाने में तो आदि मानव मार मार के ही खाया करते थे, क्योंकि उन्हें पढ़ाया ही वही गया है। उनको पता ही नहीं कि नहीं, हम जन्म से शाकाहारी थे। हमारा जो जन्म हुआ वो इस सभ्यता में हुआ कि जहां मर जाएंगे, लेकिन हम किसी भी पशु को मार के नहीं खाएंगे। पर उनको सिखाया गया कि आदि मानव थे हम, बानर, ट्रांसफॉर्मेशन, एवोल्यूशन। एक साइंस में अगर कोई पढ़ा हो तो एक एवोल्यूशन ऑफ थ्योरी पढ़ाई जाती है, उसमें ये सब पढ़ाया जाता है, कैसे एवोल्यूट हुआ मानव बनता बनता, एवोल्यूशन की प्रक्रिया। तो भैया जो चीज़, अब देखो, अब आप कहोगे जी ये तो स्कूल की पढ़ाई, हम क्या कर सकते। ठीक है, स्कूल में बच्चा जो पढ़ के आ गया, पर आप घर में उसको 2-5 मिनट बैठ के खुद तो बता सकते हो कि नहीं, ये जो बातें बताई जा रही हैं हम इनको नहीं मानते। हमारी परंपरा ये नहीं कहती कि ऐसे ऐसे मानव यहाँ से बना है। हम मनु महाराज की संतान है, उनके वंशज हैं। तो महाराज मनु ने सृष्टि को आगे बढ़ाया। देहूती मैया के घर 9 बेटियां हुई, 9 कन्या हुई, और एक पुत्र हुए जिनका नाम है श्री कपिल भगवान। नाम आप सबने सुना होगा, भगवान का एक अवतार है कपिल अवतार। और कपिल देहूती उपाख्यान जो संवाद है वो बड़ा ही अद्भुत संवाद है। माता देहूती के जो प्रश्न हैं वो यहाँ बैठे हर एक इंसान के प्रश्न हैं, और भागवत के माध्यम से तो पूरा विस्तार से नहीं कह सकते हैं क्योंकि समय की अपनी सीमा होती है, और भी प्रसंग होते हैं। लेकिन सबको घर जाकर के कुछ कुछ संवाद हैं, जैसे कपिल देहूती संवाद है, जड़ भरत संवाद है, उद्धव संवाद है जो एकादश द्वादश स्कंद में। ये सब कुछ बड़े तत्व के प्रसंग हैं और ये सबको पढ़ने चाहिए। घर में भागवत जी हो तो सबको इनका अध्ययन करना चाहिए। तो कपिल भगवान से माता देवती पूछती है, निर्वीणाम नितराम भूमन शदेन्द्रिय तर्शनात्, मन बड़ा चंचल है, इस मन को कैसे वश में करें? भगवान ने कहा संयम से करो। संयम नहीं हो तो
तो बोले फिर भगवान का नाम जाप करो। नाम जाप करते करते मन अपने आप तुम्हारा भगवान की ओर लगने लग जाएगा। क्यों? अपने बल से अगर मन को वश में करना चाहोगे तो ये मन वश में होने वाला नहीं है। अपने बल से हम कोशिश करते हैं तो उतना ही उल्टा भागता है। जितना इसको कहो भजन कर ले, मन लगा ले, सो ही उल्टा भागेगा। भजन करते ही समय सारी दुनिया की झंझटें याद आएंगी। क्या चल रहा है दुनियादारी में, इंडिया हारा के जीता, क्रिकेट में क्या चल रहा है, बिजनेस में क्या चल रहा है, सेंसेक्स कैसे ऊपर नीचे, ये सब उस समय याद आता है। मन की गति बड़ी विचित्र है, इसलिए इसको छोड़ दो हरि चरणों में, भगवान के चरणों में। प्रभु इसको नचाना है, इसको लगाना आप जानो। तब भगवान फिर जब देखेंगे कि ये मेरा नाम जाप कर रहा है और मेरे भरोसे पे, तब भगवान इस मन को अपने चरणों में लगाते। तो श्री कपिल भगवान अपनी माता को उपदेश देते हैं और इस उपदेश में जीव का जन्म कैसे संसार में होता है ये भी उपदेश दिया। हम कहाँ से आए, हमारा जन्म कहाँ से हुआ, कैसे प्रकट हुए? बोले माँ के गर्भ से। माँ के गर्भ में कहाँ से आए, कौन लाया हमको? ये पूरी पद्धति कपिल भगवान बताते। जब जीव को मनुष्य शरीर धारण करना होता है तो लिखा है कि जीव इस संसार में, प्रकृति में वर्षा के साथ आता है, बारिश के जल के साथ आता है। फसल में अन्न, फल, सब्जी इनमें प्रवेश करता है। इनमें प्रवेश करने के बाद उस फल सब्जी को जब माता पिता खाते हैं, सप्तक धातु फिर वीर्य के रूप में परिणित होती है और फिर वो जीव माँ के उदर में जाता है। माँ के उदर में गया, कललम त्वेक रात्रेन पंच रात्रेन बुद्बुदम। 5 दिन का जब जीव अपनी माँ के गर्भ में होता है, तो भागवत जी में पूरा लिखा है, 5 दिन का जब जीव होता कैसा था? बुदबुदे जैसा, एकदम हल्का फुल्का। 20 दिन में एक बेर जैसा उसका आकार बन जाता, आकृति। फिर थोड़ा अंडे जैसा आकार धारण करता है, फिर उसकी मांसपेशियां बनती हैं। 1 महीने में सर निकलता है, दूसरे महीने में हाथ पांव निकलते हैं, तीसरे महीने में नख, रोम, चर्म, ये जो भी धातुएं ये बनती हैं। फिर ये जो धातुएं हैं, 7 प्रकार की धातु होती हैं शरीर की, फिर इनका प्रागट्य होता है। 5वें महीने में थोड़ी थोड़ी चेतना जीव में जागृत होने लग जाती है। अब उसको भूख, प्यास, जलन, इधर उधर माँ के गर्भ में कीड़े काटना, माँ का खाया हुआ तेज, नमक, मिर्च, मसाला जो वो खाती है उससे शरीर जलता है। जठराग्नि आप चारों ओर से जलाती है, उस घोर नरक में पड़ता है, जलता है। ये भोगी है। श्री कपिल भगवान कहते माता, जब जीव माँ के गर्भ में होता है, जीव जो गर्भ में उसके लिए सबसे नुकसानदायक होता है, कोई मिर्च, मसाला, खट्टा। लेकिन भगवान कैसा भोग भोगवाते हैं कि उसी समय माँ को ये सब खाने का ज़्यादा मन करता है। क्यों? क्योंकि भगवान कह रहे हैं अब तू भोग, और जितना भोग सकता भोग। ये जीव का भोग नहीं है गर्भ में। चारों ओर से उसको जलन महसूस होती है, क्षण क्षण में बेहोश होता है, क्षण क्षण में होश आता है, और जब होश आता है, एहसास होता है, तो रोता है। पूर्व की याद आती है, पूर्व जन्मों की याद आती है, पूर्व कर्मों की याद आती है, तड़पता है, पर कोई आवाज़ सुनता नहीं, कोई उसकी पुकार सुनता नहीं। वो वहाँ तड़प रहा, परेशान, और बाहर वाले जो लोग वो बड़े प्रसन्न हैं कि भाई जीव आने वाला है, जीव आने वाला है। किसी को उसके दुख से कोई लेना देना नहीं, वो अकेला लड़ता है अपने दुखों से। और जब भगवान देखते हैं कि बेचारा तड़प रहा है, तो भगवान के सामने जाके रोता है, हाथ जोड़ता है, कोई भगवान है इस दुनिया में तो मुझे बाहर निकालो इस नरक से, मुझे एक बार बाहर भेजो इस नरक से। भगवान कहते क्या कर लेगा बाहर जाके तू? ले प्रभु, एक मौका। हम सब जितने बैठे हैं ना, हम सब ने भगवान से एक मौका मांगा है, तब भगवान ने मौका दिया कि जा, एक मौका दिया तुझे।
जा जन्म दिया तुझे, अब भगवान का भजन कर ले और पाले मुझे। मिला मौका, हम सबको मौका मिला, और ये मौका ऐसे नहीं मिलता है, कोई हजारों लाखों योनियों के बाद एक मौका मिलता मानव जीवन का। ऐसे ही नहीं प्राप्त हो गया, ये कोई पुण्यों से नहीं मिल गया है। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा कर दीनु। ये मनुष्य जन्म पुण्यों से नहीं मिलता है, पुण्यों से देव योनि मिलती है। मनुष्य जीवन भगवान की कृपा से मिलता है। ये कृपा से मिला हुआ शरीर है। भगवान ने कहा जा बेटा दुनिया में जा, पाले जो तुझे पाना है। आ गया संसार में, संसार में आया, जैसे प्रकट हुआ, जैसे जन्म लिया, सब लोगों ने खूब थाली बेला बजाई, बुआ आई, चाची आई, सब ने भैया कुल दीपक पैदा हो गया, अब तो हमारा वंश बढ़ाने वाला पैदा हो गया। सब खुश, वो बच्चा रो रहा है, सब हंसते, सब प्रसन्न होते, सब खुश होते। अब जब जन्म हुआ, अब देखो जब जन्म हुआ ना, तो अपने पिछले कर्मों की सब गठरी संग लेकर के आता है बच्चा। उसका स्वभाव, उसका चरित्र कुछ माँ के गर्भ में सीखता, कुछ पूर्व के सब विधान होते हैं। पूर्व में जो पिछले जन्म में करके आया वो सब गठरी संग आई है। हमें लग रहा है कि एकदम नया प्रोडक्ट आया है, पर ये नया नहीं है, ये बहुत पुराना प्रोडक्ट है। वर्दी नई पहन के आया है पर है पुराना। यूनिफॉर्म बदली है, नाम बदला है, पर जीव वही है जो कई कई जन्मों से घूम रहा। जन्म हो गया, अब पढ़ाई के लिए भेजो। थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ, पहले तो खेल खिलौना, उसमें खूब मस्त रहता है, खेल खिलौने से खूब खेलता है। करोड़ों रुपया रख दो उसके सामने और एक तरफ एक झुनझुना रख दो, तो वो उस खेल के झुनझुने को चुनेगा, रुपया को नहीं चुनेगा, क्योंकि अभी उसको नहीं पता, अभी रुचि खेल में। खेल से थोड़ा बड़ा हुआ, पढ़ाई लिखाई, दोस्त बन गए, चिंटू पिंटू मिंटू सबरे संग के इकट्ठे हो गए, खेल खेलना चालू हो गया। खेल खेल में पढ़ाई भी करता है, खेल भी खेलता है। फिर और बड़ा हुआ, पढ़ाई के बाद फिर और हायर स्टडीज़, वो पढ़ लिख करके फिर नौकरी। अब कहते हैं कि जब बचपन होता है तो आदमी ये सोचता है कि एक बार वो बड़ा हो जाऊं, ये बचपन के कलेश से छूटूं, ये रोज रोज एग्ज़ाम से छूटूं। बच्चे होते हैं ना, उनको लगता है ये मास्टर रोज आ जाता है एग्ज़ाम लेने के लिए, इसलिए जिस दिन मास्टर जी नहीं आते बच्चे कितने खुश होते हैं। स्कूल में तो आप सब भी गए ही होंगे। मास्टर जी जिस दिन पता चल जाए मास्टर जी नहीं आया, अरे महाराज ऐसी खुशी होती कि आज बला टली। हमारे ब्रज में जब रास लीला होती है तो उसमें मनसुखा बनता है, तो वो गाता है, गुरुजी हो जाए बीमार, गुरुजी के हो जाए निमोनिया, हमारी बाजेगी हारमोनिया। खूब खुश होता है, बोला आज आचार्य जी नहीं आए, आज गुरुदेव नहीं पधारे। तो बच्चे सोचते हैं कि बस एक बार ये पढ़ाई वाला सिस्टम पूरा हो जाए, फिर तो हम फ्री हैं एकदम, फिर जीवन में मौज लेंगे। पर महाराज जब पढ़ाई खत्म होती है ना, असल जीवन का संघर्ष तो तब चालू होता है। तब फिर स्कूली परीक्षा नहीं, पर फिर जीवन की परीक्षाएं चालू हो जाती हैं, जीवन के एग्ज़ाम्स चालू हो जाते हैं। अब बच्चा बड़ा हुआ, नौकरी ढूंढो, नहीं कमाए तो घर वाले पर बोझ, घर वाले ना जीन दें, हट्टा खट्टा कमाता नहीं, कुछ करता नहीं, पैसा नहीं लाता। क्योंकि भैया देखो ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा ये तो चाहिए ही सबको। नहीं कमाओगे तो फिर निठल्ले माने जाओगे, कोई नहीं पूछने वाला। सो अब उसके कंपटीशन में पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमा लिया, अब नौकरी लग गई, अब नौकरी के बाद फिर छोकरी, फिर ब्याह हो जाए बढ़िया, मनपसंद बहू मिल जाए। अब ब्याह के लिए 1000 जगह रिश्ते आए, 1000 जगह ब्याह के लिए कोशिश करी, एक पसंद आया वहाँ ब्याह कर लिया, ब्याह हो गया, शादी हो गई।
पंडित जी ने कहा था 36 के 36 गुण मिलेंगे, पर माँ 36 क्या, ऐसे टेढ़े टेढ़े गुण मिले कि सोचा क्या, मांगी थी चंद्रमुखी मिल गई ज्वालामुखी। अब महाराज सो अपने, ये बड़ी विचित्र स्थिति है दुनिया की। कहते हैं ना, जिसके पास जो है उससे खुश नहीं है, जिनके पास नौकरी है वो नौकरी से दुखी है, सुबह उठ के इतने बजे जाना पड़ता है। जिनके पास नहीं है वो अलग दुखी है कि हमारे पास नौकरी नहीं है। जिनके पास गाड़ी नहीं है वो दुखी, जिनके पास गाड़ी है वो यूं दुखी है कि पेट्रोल डीजल कहाँ से लाएं। सबके अपने अपने दुख हैं। जिनका ब्याह नहीं हुआ वो दुखी, जिनका हो गया सो भी दुखी, जिनके बच्चे नहीं वो भी दुखी, जिनके हैं सो भी दुखी। अब विवाह उपरांत फिर मन में क्या आया, बोले पुत्र पुत्रादि बाल बच्चे हो जाएं, बाल बच्चे हो गए। अब क्या मन में आया, ये बाल बच्चों को भैया बढ़िया कमाऊ बनाना है, कुछ अच्छा करवाना है, वो भी हो गया। अब क्या हुआ, बोले इनका ब्याह हो जाए, वो भी हो गया। भगवान ने सब इच्छा पूरी करते जा रहे हैं, जो जो मांगता जा रहा है जी भगवान पूरी करते जा रहे हैं। उनका भी विवाह हो गया। अब क्या चाहिए तुझे, अब तो एक महाराज पोते का मुंह देख लें। बिन पोता तो भारतीय परंपरा में बिना दादा बने तो इच्छा पूरी होती नहीं, बोला हम पोता का मुख देखें और तब संसार से विदा हो। पोता हो गया, पोती हो गई। अब पोता पोती हो गए, बोला अब इनको आगे बढ़ाना है, अब इनका नाम रोशन करना है, अब उनका नाम रोशन करना, फिर उनका ब्याह करना है। और ऐसे करते करते चार पाई पर आने के बाद, बेड़ पकड़ने के बाद भी मानव की, इंसान की इच्छा कहीं भी फुल स्टॉप नहीं लेती है, वो चलती ही जाती है। अब फिर क्या रहे क्या जी, तो फिर क्या आप ये कह रहे हो कि सब छोड़ छाड़ के गुफा में भजन कर लें हम, वो भी होना नहीं हमसे, वो भी हमसे होना नहीं है। तो फिर क्या करें, बोले भैया घर में रहो, जंगल में रहो, ग्रस्त में रहो, सन्यास में रहो, वानप्रस्थ में रहो, कहीं भी रहो, बस इतना याद रखो कि भगवान का नाम छूटे ना, भगवान की याद छूटे ना। जब भगवान से कहकर के घर में आ गए कि प्रभु मौका दे दो, भगवान ने दे भी दिया, तो फिर उस मौके का लाभ उठाओ, उस मौके का फ़ायदा उठाओ। और फ़ायदा यही है कि चलते फिरते बस उनको याद रखो, कहीं भी किसी भी परिस्थिति में उनको भूलना नहीं है। चाहे दुख आ जाए, चाहे सुख आ जाए, कितनी भी परिस्थितियाँ अच्छी हो जाएं, कितनी भी परिस्थितियाँ बुरी हो जाएं, ये याद रखना वो तुम्हारे संग है। और संग नहीं है, असल में केवल संग भी नहीं है, वो तो सब कार्य जो तुमको लग रहा है कि तुम अपने हाथ पैरों को चला के कर रहे हो, ठाकुर जी कह रहे तेरी क्या हिम्मत तू कर सके, मैं तुझसे करवा रहा हूँ, मेरी प्रेरणा मेरी शक्ति है तुझसे करवा रही, नहीं तो क्या कर लेगा तू। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और कोई भी परिस्थिति हो वो साथ नहीं छोड़ेगा। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा, तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा, तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा, एहसान पर
मेरा ये एहसान हो रहा है, एहसान पर तेरा ये एहसान हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। तेरी प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। तेरी प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। ठाकुर जी किसके साथ नहीं है, सबके साथ है। कोई एहसास कर पाता है, कोई एहसास करना भूल जाता है। और जब ये एहसास हो जाए कि वो मेरे संग है ना, तो दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी विपत्ति आए आने दो, वो तो है हमारे संग। कोई नहीं समझ रहा है मत समझे, वो तो है हमारे साथ। कोई साथ नहीं दे रहा मत दे, वो तो है हमारे साथ। और बस इतना विश्वास काफी है जीवन जीने के लिए कि वो है साथ। क्योंकि जीवन में हर व्यक्ति के एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जहाँ वो कंधा रख के, कंधे पे अपना सर रख के अपने विपत्तियों को बता सके, अपने दुखों को, अपने मन की परिस्थिति को बता सके। अब वो कौन होना चाहिए? कोई कहेगा कि कोई दोस्त होना चाहिए, कोई मित्र होना चाहिए, कोई संबंधी होना चाहिए। पर भैया कौन कहाँ साथ देता है? ऐसा यार चुनो, ऐसा सहारा चुनो जो कभी छूटे ना। ऐसा सहारा चुनो जो हर संकट में तुमसे आगे खड़ा हुआ मिले, डर के मारे पीछे भाग ना जाए, तुमको देख करके आगे खड़ा हो। महाराष्ट्र में आज भी श्री पंढरीनाथ भगवान ऐसे कमर पे हाथ रख के खड़े, पांडुरंग भगवान। कभी दर्शन किए हो तो देखना कभी। मतलब ऐसे क्यों खड़े हैं? बोले अपने भक्त को कह रहे हैं बेटा तू पीछे आ जा, मेरे पीछे आके खड़ा हो जा, डर मत। सामने से कितनी बड़ी से बड़ी विपत्ति आ जाए, मैं तेरा कुछ बिगड़ने नहीं दूंगा। मैं हूं ना तेरे साथ, मैं खड़ा हूं तेरे सामने। तो तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है।